नमस्कार जी, मैं केशव राय। आज हम एक ऐसे राइटर डायरेक्टर जिन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है और उस फिल्म का इतिहास में बहुत नाम है। फिल्म है भुज। बड़ी स्टार कास्ट है उस फिल्म में। और अभिषेक जो दुधैया जी हैं, उनकी यात्रा रंगमंच से शुरू हुई थी। उसके बाद टेलीविज़न में भी बहुत एक से एक बढ़कर हिट सीरियल दिए उन्होंने। और अभी जो उनकी हॉट स्टार पे जो फिल्म रिलीज हुई है भुज, जिसमें अजय देवगन साहब, संजय दत्त, सोनाली सिन्हा, बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं। और कहानी विषय बहुत अद्भुत है। इतिहास में उस विषय को बहुत जाना जाता है। बड़े सम्मान के साथ लोग उस कहानी को सुनते हैं। तो आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं फिल्म को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बधाई हो सर आपको। आपकी फिल्म बहुत पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में सराही जा रही है, पसंद की जा रही है। तो आपकी जो यात्रा रंगमंच से शुरू हुई थी, तो थोड़ी आप रंगमंच से लेकर यहाँ तक की थोड़ी विस्तार से या संक्षिप्त में बात बताइए। जी, तो रंगमंच में पहले मैंने स्टेट प्ले किए, फिर प्ले किए, फिर सीरियल्स की, और अभी मैंने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की है, जो 13 तारीख को रिलीज़ हो चुकी है और लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है फिल्म। तो जब मैंने सुना आप राकेश साहू जी के साथ थे जी, वर्कशॉप वगैरह भी आपने की, तो उसी समय आपका ये टारगेट था कि आगे बढ़कर मुझे बाद में फिल्म बनाना है? हाँ, मेरा डे 1 से जब मैं वर्कशॉप भी करता था तो मैं वर्कशॉप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करता था, ताकि मैं एक्टिंग जानूँ तो फिर मैं किसी से करवा सकता हूँ या किसी के रोल में बैलेंस ला सकता हूँ। तो इसीलिए तो मोस्ट ऑफ टाइम यही होता था। मैं राकेश जी को रिक्वेस्ट करता था कि मेरी यहाँ पे मीटिंग है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी यहाँ मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे जाने भी देते थे। अच्छा, आपने टेलीविज़न लिखा है जी। टेलीविज़न के बारे में ये कहा जाता है कि स्मॉल स्क्रीन स्मॉल लाइफ, फिल्मों के बारे में बिग स्क्रीन बिगर देन लाइफ। और दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि टेलीविज़न को अखबार के समान माना जाता है कि सुबह अखबार की जो लाइफ होती है 5, 10, 15 मिनट की होती है, और फिल्म होती है लाइब्रेरी। जी। जो आपकी भुज है, ये निश्चित रूप से लाइब्रेरी में रखने लायक फिल्म है और हमेशा देखी जाएगी फिल्म। जी। तो जो टेलीविज़न माध्यम राइटर वाला माध्यम है, ये डायरेक्टर वाला माध्यम है, और आप राइटर भी हैं, तो राइटिंग में टेलीविज़न और फिल्म में किस तरह की आप में तैयारी होती है, रिसर्च होता है, क्या अलग इसमें महसूस करते हैं? क्योंकि टेलीविज़न में आपके पास 300, 400, 200 एपिसोड है जहाँ पे आप अपनी कहानी को कह सकते हैं। यहाँ पर आपको मतलब 2 घंटे में पूरी आपकी कहानी कहनी है। तो उस तरह से मतलब फिर वो कैरेक्टर दायरे में आ जाते हैं और उसको पता है कि दायरा कहाँ है। टेलीविज़न में मतलब अनलिमिटेड दायरा है, वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, किसी से मिल सकता है। तो मतलब एक बेस लाइन तो होती है टेलीविज़न में, लेकिन फिर भी वो ब्रॉड होती है। फिल्म में जो बेस लाइन होती है, जो स्टोरी का जो थीम होता है, वो फिक्स होता है, क्योंकि पता है कि यहाँ से चलना है, यहाँ रुकना है और यहाँ पहुँचना है। तो मतलब स्टार्ट पता है आपको, इंटरवल पता है एंड क्लाइमेक्स पता है। तो ये भुज का आपके दिमाग में कब से पनप रहा था कि इसमें फिल्म बनाना है और इसमें स्टार कास्ट बड़ी होना चाहिए? ये कम से कम मतलब मैं जब 8-10 साल का था, अच्छा। तभी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी माँ थी, उसने मुझे कहानी सुनाई थी, और तब से मुझे ये कहानी बहुत फैसिनेट करती थी। और जब मैं स्कूल जाता था और स्कूल में मैं मॉनिटर भी था, और मुझे जब कहानी सुनाने का मौका मिलता था तो मैं बाकी स्टूडेंट को ये कहानी सुनाता था, तो उनको बड़ी पसंद आती थी। तो मैं विजय कार्निक को तब से जानता हूँ, जब से 8-10 साल का था। तो स्टोरी टेलिंग आपको जब से हाँ, दिमाग में? हाँ जी। तो इसीलिए और मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, बड़ी ही बनाऊंगा। हालांकि कोई बड़ी छोटी फिल्म नहीं होती, फिल्म होती है, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर वॉर फिल्म बनानी है तो मैं इस स्केल की बनाऊंगा और इस तरह के एक्टर लूँगा, वो सोचा हुआ था। और विजय कार्निक जी को सर जब मैं बात कर रहा था, तो जब मुझे बता रहे थे, तो मतलब मेरे माइंड में अजय देवगन सर का चेहरा आ रहा था कि विजय कार्निक का रोल वही प्ले कर सकते हैं। और जब नरेशन ख़त्म हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि आप किसको सोचते हो इस रोल के लिए, तो उन्होंने बोला मैं अजय देवगन सर को सोच रहा हूँ। तो मतलब उनका मतलब विचार और मेरा विचार मिल गया। और फिर जब मैंने कहानी पूरी लिख ली और अजय देवगन सर को सुनाई, तो उन्होंने सुनते ही बोला कि मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, बहुत अच्छी, बहुत सेक्रीफाइस वाली कहानी है। तो उनका सहयोग रहा, इस वजह से फिल्म बन पाई, क्योंकि उन्होंने मेरे पर मतलब भरोसा रखा, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
और फिल्म अभी सब लोगों के सामने है। तो ये कहानी लिखते समय आपने क्या क्या सावधानियां, कितना रिसर्च करना पड़ा, किस तरह की कठिनाइयां भी आई, क्या सावधानियां, किस तरह से ये एक कहानी अच्छी बनी जो आपने फर्स्ट नरेशन में अजय देवगन साहब तैयार हो गए, क्या विशेषता थी? मतलब ये जिस तरह से लिखी गई थी और जिस तरह से मतलब इसका मतलब स्क्रीन पे तैयार किया गया था वो बहुत ही फास्ट था। आप फिल्म में भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्रीन पे काफ़ी फास्ट है। और अभी तक की जो वॉर फिल्म बनी है उससे हमने बहुत कुछ अलग करने की कोशिश की है। तो जैसे एरियल जो प्लेन टू प्लेन की फ़ाइट होती है जिसको डॉग फाइट भी बोलते हैं, वो अभी तक हिंदी सिनेमा में इस लेवल पे देखने को नहीं मिली है। आप अगर देखिए 65 की वॉर पे एक फिल्म बनी थी हिंदुस्तान की कसम, उसमें देखने को मिली थी, लेकिन तब टेक्निक अलग थी, सारी चीज़ें अलग थी। अभी टेक्निक अलग है, बाकी सारी चीज़ें अलग है, तो हम उसको उतना इफेक्टिव बना पाए जैसे डॉग फाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें प्लस पॉइंट रही और ये हमने सावधानियां बरती। और अगर आप वॉर भी जहाँ पे अजय सर की एंट्री होती है वो अटैक भी देखिए आप, बहुत कमाल का लगता है। ऐसा लगता है कि हमने मतलब हॉलीवुड के लेवल का काम किया है। तो अभी क्या है कि टेक्निक भी सेम है, लोग भी सेम है, खाली बस सोचने की और उसकी है। और जो हमारी VFX टीम है, जो अजय सर की ही कंपनी है NY VFX वाला, और उसके जो इंचार्ज है मतलब जो हेड है जो सब क्रिएटिव डिसाइड करते हैं, नवीन पॉल, तो उनका सहयोग बहुत अच्छा रहा इस फिल्म में। तो शुरू से ही मतलब जब कहानी हमने स्टार्ट की थी तब से वो जुड़े हुए थे। और उन्होंने जो क्या होता है कि दो लोग होते हैं जो आपके मतलब विजन को आंखें देते हैं। तो एक VFX टीम ने मतलब मेरे विजन को आंखें दी और एक हमारा कैमरामैन असीम बजाज साहब, उन्होंने मतलब कमाल की फोटोग्राफी की है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जी देखिए। हाँ, और हमारे जो प्रोड्यूसर है रजनीश खनूजा, भूषण कुमार, कुमार मंगत, वजीर सिंह या अजय सर, उन सब ने भी मतलब बहुत खुल के सहयोग दिया, कहीं पे कोई रोक टोक थी नहीं। और हमारे जो एडिटर है, मैं उनका खास जिक्र करना चाहूँगा, धर्मेंद्र शर्मा, उन्होंने कमाल की एडिटिंग की है। मतलब आपको कहीं पे भी जो बिन ज़रूरी एक भी सीन नहीं लगता कि इस सीन की ज़रूरत नहीं थी और सीन है, वैसा कहीं फिल्म में महसूस नहीं होगा। आपने जब कहानी लिखी, जब अजय जी से टाइम मांगा जी, और फर्स्ट नरेशन में ओके कर दिया था उन्होंने? हाँ, फर्स्ट नरेशन में ओके हो गया। अच्छा, उनके बाद में कोई सुझाव कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं? नहीं, वो मतलब वो उस मामले में बहुत सपोर्टिव रहते हैं और जब आप सुझाव मांगते हो तो ज़रूर देते हैं। लेकिन उनको मतलब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा परफेक्ट है, ये कहानी करते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो निश्चित रूप से उनको अच्छी लगी और ये बात जी, आगे की कास्टिंग के लिए भी उनके कोई सुझाव वगैरह? नहीं, वो मतलब बहुत डायरेक्टर को फ्री हैंड देते हैं। देते हैं? हाँ, एकदम फ्री हैंड देते हैं। तो के मतलब तो ये फिल्म बाद में OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई और वर्ल्ड वाइड इसकी हिट भी है। तो क्या थिएटर का आपको इंतजार नहीं था कि नहीं, हमने मतलब इसकी जो डील की थी बहुत पहले की थी, जब लॉकडाउन लगा था। अच्छा। उसके 2-3 महीने में डील कर ली थी। तब पता ही नहीं था कि मतलब दुनिया का क्या होने वाला है, पूरी दुनिया बंद हो गई थी 2-3 महीने के लिए, तो तब डील हो गई थी। तो अभी भी आप देखेंगे थिएटर का मतलब लाइक थिएटर कभी खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं। अभी भी जैसे महाराष्ट्र में थिएटर आज हम बात कर रहे हैं तब तक नहीं खुले, मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो अनसर्टेनिटी बहुत है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मेरे हिसाब से जिस तरह से आपको लगता है उसको पब्लिक के सामने आना चाहिए और लोग उसको देखें और ताकि उसका जो भी है वो वर्कआउट हो सके। नई पीढ़ी भी भुज की स्टोरी से परिचित हो रही है और वो जानना चाह रही है कि हमारे अतीत में क्या क्या हुआ। ये फिल्म क्या संदेश देती है? अगर संक्षिप्त में, जिसने नहीं देखी है फिल्म, उसको ज़रा कुछ संक्षिप्त में फिल्म को लेकर कहानी और क्या संदेश देती है? संदेश एक ही है कि हिंदुस्तान पहले, ठीक है, हमारे आपस के जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब बाद में आती है। सबसे पहले आर्मी हो या सिविलियन, हिंदुस्तान पहले। अगर हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़ती है आर्मी की, तो इस कहानी में ये अच्छी बात है कि जो 300 महिलाएं थी, उनको जब विजय कार्निक सर को ज़रूरत पड़ी और उन्होंने बोला कि हमें देश को आपकी ज़रूरत है, तो 300 महिलाएं पाकिस्तान की बम्बार्डिंग के बीच काम करने आ गई। और जब ज़रूरत पड़ी, वो खड्डे जो हो गए थे रनवे पे उसको भरने के लिए, तो इतनी ईंटें और पत्थर तो आ नहीं सकते थे। सीमेंट तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन ईंटें और पत्थर नहीं आ सकते थे, डामर भी मिल जाता है। तो उन औरतों ने अपने घर तोड़ दिए और वहाँ से जो मतलब मलबा आया वो उन गड्ढों में डाला और जो सारे रनवे रिपेयर कर लिया गया।
तो ये रिकॉर्ड टाइम में रिपेयर कर लिया। तो इनको एक तो देशभक्ति का जज्बा था बहुत ज़बरदस्त, जिसकी वजह से ये कर पाए, और सेना की मदद करने की इनमें इच्छा भी थी। तो आज अगर हम मतलब देखते हैं तो हमारे बच्चों को ये कहानी, मेरे बच्चों को भी मालूम नहीं थी जी वही। तो अभी भूज आई है तो सबको मालूम पड़ गई। मतलब मुझे अमेरिका से फ़ोन आते हैं या कनाडा से फ़ोन आते हैं या हिंदुस्तान में से मतलब कई जगह से फ़ोन आते हैं और बोलते इतनी कमाल की कहानी थी और हमें मालूम ही नहीं था। तो हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि उसको बनाएं और अच्छी तरह बनाएं ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग उसको देख सकें। तो ये जो किरदार हैं, सभी किरदार से आप संतुष्ट हैं जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय किया? हाँ, सारे लोगों ने मतलब बड़ा ज़बरदस्त काम किया है मेरे हिसाब से, और सब बहुत अच्छे हैं। अब आपका एक जोनर मान लीजिए, अगर ये तय हो जाता है कि अभिषेक जी देशभक्ति की फिल्में ही करते हैं, इसी में इनकी मास्टरी है क्योंकि आपकी बड़ी सफल फिल्म है, तो ये जोनर आगे भी क्या देशभक्ति की फिल्में करेंगे आप? मेरी कोशिश तो यही रहेगी। हालांकि मैं रोमांटिक और म्यूज़िकल फिल्म भी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे चॉइस मिलेगी कि मुझे देशभक्ति करूँ या रोमांटिक और म्यूज़िकल करूँ तो मैं देशभक्ति की पहले पसंद करूँगा। अच्छा, इसकी कोई गीत वगैरह जो एकदम इंस्पायर करते हैं, वो कौन सा गीत है? वो देश मेरे। थोड़ा तो मेरी आवाज़ तो बहुत ही ख़राब है तो मैं बोलूँगा नहीं, वरना क्योंकि मेरी आवाज़। राइटिंग में और कौन कौन आपके साथ थे राइटर इसमें? राइटर में मतलब रमन कुमार जी थे और पूजा भवरिया थी, एक राइटर है, नई राइटर है, रितेश शाह है, और एडिशनल डायलॉग में मनोज मुंती सर है। तो डायलॉग्स मैंने और मनोज मुंती सर ने लिखे हैं और स्क्रीन प्ले हमने मिलकर लिखा है, स्टोरी मेरी थी। इसके पहले कुछ देश फिल्म में देशभक्ति की फिल्में आपने देखी होंगी, आप कौन कौन सी देशभक्ति की फिल्मों से प्रभावित रहे हैं? मुझे हकीकत बहुत पसंद आई थी, जो चेतन आनंद साहब की थी, धर्मेंद्र सर जिसमें थे, वो फिल्म मुझे काफ़ी पसंद आई थी और मुझे बहुत इंस्पायर करती है वो फिल्म। कि उसमें भी आप देखेंगे कि वो सिविलियन जो लड़की होती है जो धर्मेंद्र को हेल्प करती है। तो लद्दाख में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था, लद्दाख स्काउट जिनको बोलते थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी। और दूसरा ये किस्सा मैं भूज का देखता हूँ कि भूज में वो औरतों ने रनवे बनाने में हेल्प की। जेपी दत्ता की फिल्में से प्रभावित हुए? हाँ, जेपी दत्ता साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, जिसमें बॉर्डर बहुत ही अच्छी फिल्म थी। यहाँ पर थिएटर की स्थिति आज भी नहीं सुधरी है भारत में, लेकिन आपने अपने थिएटर में जो जो आपके साथी थे, काफ़ी कलाकारों को आपने काम दिया है, तो आगे भी ये जारी रहेगा? 100% जारी रहेगा। और मेरा जितना भी मतलब अगर मेरे बस में होगा तो मैं पहली चॉइस दूंगा थिएटर आर्टिस्ट को, जो थिएटर करते हैं, जिनका ये प्रोफेशन है, और वो मेरे साथ काम करे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं खुद को भी धन्य समझूंगा। राकेश साहू के साथ शुरू से रहे ना? हाँ जी, राकेश साहू के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो निस्वार्थ लोगों की मदद करते हैं और लोगों को मतलब वर्कशॉप करते हैं। वरना आज के दौर में, आज से 20 साल पहले भी आप देख लो कि हर बंदा मतलब चाहता था कि मुझे 4 पैसे मिल जाए, 2 पैसे मिल जाए। तो उस दौर में भी वो बच्चों को बड़ा मतलब जमा करते थे, फ्री में वर्कशॉप करते थे। और वहाँ पर जैसे राकेश बांचिया जी है या आलोपी वर्मा जी है या अनु कपूर है, उनको बुलाते थे और उनकी वर्कशॉप करते थे। तो वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहे ताकि नए उभरते हुए एक्टर इंडस्ट्री को भी मिलते रहे। ये एक फिल्म OTT पर रिलीज होती है और एक थिएटर में होती है। मान लीजिए ये अगर थिएटर में रिलीज होती तो रिस्पांस में अंतर कुछ समझ आता है? हाँ, थिएटर में होती, क्योंकि मतलब हमने डिज़ाइन ही फिल्म थिएटर के हिसाब से की थी। और जो इसका जो मीटर, एक हर फिल्म का एक मीटर होता है। ऑडियंस इसकी ये थिएटर की ऑडियंस है, ये OTT की, ऐसा तो है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। है। नहीं, ये साउंड का खाली फर्क आता है, और सराउंडिंग साउंड जो होता है उसका फ़र्क आता है, जो हम मतलब OTT पे नहीं कर पाते, लिमिटेड है। क्योंकि टीवी और उसके लिए एक अलग साउंड मिक्स होता है और फिल्म के लिए अलग होता है। तो जब आप थिएटर में बैठते हैं और सराउंडिंग साउंड में देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। जी। तो आने वाले दिनों में क्या थिएटर में भी रिलीज होगी? वो तो हमारे मतलब सब हॉटस्टार और सब पार्टनर डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से होगी। लेकिन अभी तो हॉटस्टार पे ही है और हॉटस्टार पे ही लोग देखें, क्योंकि मैंने देखी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है फिल्म। ये फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं आपके? जी। चलिए सर, और कुछ बताना चाहें आप फिल्म को लेकर? बाकी तो सब देख ही रहे हैं फिल्म, हम बच्चे भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं। जी।
तो आने वाली फिल्में कुछ उसके बारे में क्या स्क्रिप्टिंग चल रही है आपकी? हाँ, मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ, सरदार बाना सिंह। तो सरदार बाना सिंह है वो, उनको 1987-88 में परमवीर चक्र मिला है सियाचिन जीतने के लिए। ओके। तो अभी जो सियाचिन हिंदुस्तान के पास है बिकॉज ऑफ बाना सिंह जी। ओह, तो उनकी बायोपिक है, उस पर भी काम चल रहा है और मैं वो अगली फिल्म करूँगा। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आगे थैंक से। यू। तो आप ये सुन रहे थे अभिषेक जी को, और आपने इनकी फिल्म देखी होगी, जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखें इनकी फिल्म। नमस्कार। अच्छा।